स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम मास्टर हान से मिलते हैं जो एक आदमी फूशाओ पे गुस्सा कर रहा होता है कि उसकी ऑलरेडी फियांसे है और फिर भी वह उसको चीट कर रहा है। शाओ भी शर्मों की तरह बोलने लगता है कि अंकल आपको पता है कि आदमियों के लिए 3-4 वाइफ्स रखना कोई बड़ी बात नहीं है और वैसे भी नियान 3 सालों से मेरी फियांसे है और अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है तो अफेयर चलाने में प्रॉब्लम क्या है। अब ये सुनकर हान को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है पर शाओ बोलने लगता है कि आप मुझे मार नहीं सकते, मेरे फादर ने आपकी जान बचाई है और मैं आपको अंकल बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पे अपना हुक्म चलाएंगे। बोलो मत कि मेरे फादर आपकी वजह से आज हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़े हुए हैं। हान बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर का आभारी हूँ, तुम्हारा नहीं, इसलिए गुस्सा मत दिलाओ कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। और भूलो मत कि मैंने 3 साल पहले तुम्हें सोनियान को दिया था और अगर तुमने उसके साथ बुरा बर्ताव किया तो उसको वापस लेने में मैं जरा सा भी देर नहीं लगाऊंगा। पर शाओ बोलने लगता है कि शायद आपको पता नहीं है कि नियान मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और वे मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। अब नियान अपने होम टाउन आई हुई थी और उसकी कजन उसे बचपन से ही जलती थी, इसलिए कुछ मेडिसिन पिला देती है और उसकी इज्जत को खराब करना चाहती थी, इसलिए बोलती है कि आज रात मैंने तुम्हारे लिए एक आदमी का इंतजाम किया है और आज तो तुम्हारा फियांसे भी तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पास नहीं है। अब जिस ट्रेन में नियान थी उसी ट्रेन से हान भी ट्रेवल करने वाला था। अब नियान उस आदमी से बच के भाग रही होती है और हान देखता है तो नियान को बचाने के लिए उस आदमी को शूट कर देता है और वहां से जाने लगता है तो नियान उसको रोक लेती है और उस पर मेडिसिन का कुछ ज्यादा ही असर था, इसलिए हान से हेल्प मांगती है और हान यहाँ पे नियान को देखकर हैरान था। नियान नशे में हान को किस करने लगती है और हान तो उसको इतने सालों से पसंद करते हुए आ रहा था, इसलिए खुद को रोक नहीं पाता और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब नियान नशे में शाओ का नाम लेती है तो हान उसके सामने किसी और आदमी का नाम लेने से मना करता है और दोनों ही ट्रेन में एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नियान की नींद खुलती है तो वह खुद को ऐसे कंडीशन में देखकर हैरान थी और उसे बस इतना याद था कि वह होम टाउन अपने कजन के साथ अपने फादर के ग्रेवयार्ड पे गई थी और उसको समझ में नहीं आता है कि वह यहाँ पे कैसे आ गई और वह भी एक आदमी के साथ। और उसे लगता है कि हान कोई मेल मॉडल है, इसलिए उसके पास कुछ सिल्वर कॉइन्स रख के चली जाती है। अब कुछ देर बाद हान की नींद खुलती है तो वहाँ पर सिल्वर कॉइन्स को देखकर मुस्कुराने लगता है और देखता है कि बिस्तर पे खून के निशान है तो वह हैरान था कि नियान और फूशाओ 3 सालों से एंगेज्ड हैं और फिर भी दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हान को पता था कि शाओ तो इतना शरीफ नहीं है कि वह नियान के साथ कुछ ना करे। बाद में नियान घर आती है तो शाओ पूछता है कि वे कहाँ थी। वे उसे लास्ट नाइट स्टेशन पिकअप करने गया था लेकिन वे उसको कहीं दिखी नहीं और कहने लगता है कि कहीं तुम्हारा अफेयर किसी और आदमी के साथ तो नहीं चल रहा। नियान बोलती है कि ऐसी बात नहीं है और बहाना बनाती है कि बीच रास्ते में उसकी ट्रेन खराब हो गई थी, इसलिए वह किसी और स्टेशन पर उतर गई थी, इसलिए आने में उसको थोड़ी सी देर हो गई। शाह बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझसे झूठ बोलना बहुत ही भारी पड़ सकता है क्योंकि मैं तुम्हारी मदर के ट्रीटमेंट को रोक भी सकता हूँ। बात ऐसी थी कि शाह ही नियान की मदर के मेडिसिन का खर्चा उठाते हुए आ रहा था, इसलिए नियान रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह ऐसा ना करे। शाह बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि 3 साल पहले मैं तुम्हारे उस स्लम एरिया में आया था और मैंने मेडिसिन प्रोवाइड करने में तुम्हारी मदर की हेल्प की थी, इसलिए आज तुम्हारी मदर जिंदा है और तुम इसलिए मुझसे शादी करने के लिए तैयार भी हुई थी ताकि मुझे रिपे कर सको, तो शायद अब भी तुम मेरे उस एहसान को भूली नहीं होगी। नियान कहती है कि मुझे सब कुछ याद है और तुमने शादी करने का प्रॉमिस किया था लेकिन इतना टाइम निकल चुका है। नियान शुरू से ही मेडिकल स्किल्स में बहुत ही अच्छी थी, इसलिए शाह बोलने लगता है कि तुम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में मेरी हेल्प करो ताकि उस मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन से हम बहुत सारे पैसे अर्न कर सकें और फिर हम धूमधाम से अपनी शादी करेंगे। और बताता है कि आज उसके अंकल आने वाले हैं और उसने उनके लिए वेलकम डिनर पार्टी रखा है और उसे उसके अंकल को पिकअप करने जाने को बोलता है। अब नियान आती है तो देखती है कि ये तो वही आदमी जिसके साथ उसने ट्रेन में नाइट स्पेंड किया था और उसको डर हो जाता है कि शाह को पता न चल जाए। हान तो उसको कार के अंदर खींच लेता है और नियान कहने लगती है कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं फू शाह की फियांसे हूँ और मुझे छूने की कोशिश मत करना, नहीं तो शाह तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। हान बोलने लगता है कि कल रात तो तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा पैशनेट थी और आज तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रही हो, क्या अपने लवर को कोई ऐसे ट्रीट करता है। नियान को डर हो जाता है और कहने लगती है कि अगर वे कल रात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा तो वह उसकी सारी बात मानने के लिए तैयार है। हान कहता है कि ठीक है पर अभी मुझे तुमसे कुछ चाहिए और उसके पास जाने लगता है तो नियान उसको ऐसे करने से रोकती है, पर हान तो जानबूझकर उसको परेशान कर रहा होता है और नियान जल्दबाजी में उस कार से बाहर निकल आती है और जब भी वहाँ पर शाओ फैंग के साथ आता है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था और एक्चुअली में फैंग शाओ की बस नाम की आंट होती है। शाओ नियान से बोलने लगता है कि अंकल आ चुके हैं और वह उसको अंदर लेकर क्यों नहीं आ रही है और नियान हैरान थी कि यही शाओ के अंकल हैं और उसने एक्चुअली में शाओ के अंकल के साथ नाइट स्पेंड कर लिया है और अंदर ही अंदर वे बहुत ज्यादा डर जाती है। अब जल्दी हान कार से बाहर आता है। अब बाद में सब डिनर कर रहे होते हैं और हान नियान को ही देखने में लगा था
और इस चीज को शाव नोटिस करता है, इसलिए हान से पूछता है कि अंकल आप मेरी फियांसे को ऐसे घूर क्यों रहे हैं, क्या आप नियान से ऑलरेडी मिल चुके हैं। हान बोलने लगता है कि नियान तुम्हारी 3 साल से फियांसे है और अभी तक तुम दोनों ने शादी नहीं की, कितना अजीब है ना। शाव बोलने लगता है कि आप मेरी फियांसे के लिए कुछ ज्यादा ही फिक्र दिखा रहे हैं, लगता है आप दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो। नियान बोलती है कि ऐसा नहीं है, आज वो पहली बार अंकल से मिल रही है। पर हान बोलता है कि शायद तुम कल वाली रात को भूल चुकी हो, तुम कल रात ट्रेन में कुछ ज्यादा ही पैशनेट थी, तुम इतनी आसानी से कैसे भूल गई, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरी नीस इन लॉ हो। और यह सुनकर फैंग बोलने लगती है कि तुम सही में दोनों एक दूसरे के साथ थे। पर नियान कहने लगती है कि ऐसा नहीं है, इससे पहले वे अंकल से कभी नहीं मिली, तो पता नहीं अंकल किस बारे में बात कर रहे हैं। पर हान कहने लगता है कि तुम सही में भूल गई, कल रात तुम मेरी तरफ कुछ ज्यादा एनर्जेटिक थी। और सिल्वर कॉइन्स दिखाकर बोलता है कि अब तुम्हें कुछ याद आया, और नियान इशारे से उसको ये सब बताने से मना करती है। और हान को बुरा लगता है कि नियान को शाव की इतनी परवाह है, इसलिए छुपाने को बोल रही है और सोचता है कि क्या तुम सही में शाव से इतना प्यार करती हो। अब नियान बहुत ही डरी हुई थी और हान बहाना बनाता है कि कल रात वह मिलिट्री कैंप से मिट्टी में सना हुआ आया था और नियान को लगा कि वो कोई होमलेस पर्सन है, इसलिए उसने उसे कुछ सिल्वर कॉइन्स दिए थे और वे नियान के ऐसे काइंड नेचर से काफी इम्प्रेस हो गया था। शाव पूछता है क्या ऐसी बात है और नियान कहती है कि हाँ अंकल सही बोल रहे हैं। पर शाव बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि अब मुझे तुम पे ध्यान देना होगा, आफ्टर ऑल तुम मेरी फियांसे हो और कहीं तुम किसी और आदमी के प्यार में पड़ गई तो मुझे बहुत ही तकलीफ होगी। अब नियान को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और फैंग हान से बोलने लगती है कि तुम नियान पे ज्यादा ध्यान मत दो, वे बस एक कंट्री साइड गर्ल है और उसे पता नहीं है कि अच्छे से बिहेव कैसे करते हैं। हान सुनाने लगता है कि मुझे भी नहीं लगता है कि फू फैमिली इतनी अच्छी फैमिली है, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी दोनों के अफेयर के बारे में पता था। अब जल्दी हान नियान के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें डर है कि शाव को हमारे बारे में पता चल जाएगा। नियान कहती है कि लास्ट नाइट मुझे ड्रग्स दिया गया था और आप इस शहर के गवर्नर हो, तो क्या आपको शोभा देता है कि आप किसी और के फियांसे को ऐसे परेशान करो। हान बोलता है कि कल रात को मैं भूलने की कोशिश भी करूं, पर जो तुमने निशान दिए ये निशान मुझे तुम्हें भूलने नहीं दे रहे हैं। अब तुम मेरे सामने हो तो बताओ मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और नियान गुस्सा करने लगती है कि वे उसके साथ ऐसा फोर्स नहीं कर सकते। हान बोलता है कि क्या होगा अगर शाव को पता चल जाएगा कि सारे निशान तुम्हारे दिए हुए हैं। नियान कहने लगती है कि आपका क्या है, आप तो किसी भी लड़की के साथ सो जाते होंगे, तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। पर हान उसको किस करने लगता है और बोलता है कि मैं जियांग हान हूँ और मैं तुम्हारे अलावा आज तक किसी लड़की के साथ कभी नहीं सोया, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। पर जब भी बाहर से शाव नियान को आवाज देता है और नियान बोलने लगती है कि मैं बैक कर रही हूँ, प्लीज आप मुझे जाने दो, मैं नहीं चाहती हूँ कि शाव हमें ऐसा देख ले। हान बोलने लगता है कि मतलब तुम शाव की इतनी ज्यादा परवाह करती हो, पर क्या वे तुम्हारी परवाह करता भी है। अगर कल रात वह तुम्हारे साथ होता तो कोई भी तुम्हें ड्रग्स देने की हिम्मत नहीं करता। पर नियान कहती है कि शाव बहुत ही अच्छा पर्सन है। पर हान बोलने लगता है कि तुम किससे झूठ बोल रही हो, शाव तुम्हारी जरा सा भी परवाह नहीं करता और तुम्हें सब पता है, और फिर भी तुम खुद से झूठ क्यों बोल रही हो। नियान कहने लगती है कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं। हान बोलते हैं कि जो आदमी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और ना ही तुम्हारी केयर करता है, उस आदमी को तुम छोड़ क्यों नहीं देती। नियान कहती है क्योंकि शाव मेरा फियांसे है और आपको हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, और जाने लगती है तो हान उसको रोककर किस करने लगता है। बाहर से शाव पूछता है कि आखिरकार वे कर क्या रही है, और उसको अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है। हान नियान के साथ जबरदस्ती करने लगता है तो नियान बैक करने लगती है कि वे उसको जाने दें, पर हान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। नियान पूछती है कि आखिरकार वे क्या चाहते हैं। हान बोलता है कि तुम मेरी लवर बन जाओ, और अगर तुम मेरी बातों से सहमत नहीं हो तो सबको दिखाने के लिए तैयार हो जाओ कि तुम इस वक्त कैसे दिख रही हो। अब नियान कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी कंडीशन को मान जाती है। हान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने डोर लॉक कर दिया है, इसलिए कोई भी नहीं देखने वाला, और उसको किस करने लगता है। और बाहर से शाव गुस्सा कर रहा होता है कि वह कर क्या रही है, और नियान बहाना बनाती है कि वह अपने ड्रेस को फिक्स करने आई है, इसलिए इस वक्त वे बाहर नहीं आ सकती, इसलिए शाव वहां से चला जाता है। और इधर नियान गुस्से में हान को थप्पड़ मारती है। हान बोलता है कि तुमने मेरी लवर बनने का प्रॉमिस किया है, इसलिए आज रात तुम्हें मेरे रूम में आना होगा। नियान कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सपने देख रहे हो। हान बोलता है कि अगर तुम अपनी बात से पलटी तो मैं हमारे रिलेशनशिप को एक्सपोज करने में जरा सा भी देर नहीं लगाऊंगा। नियान उस पर अटैक करने चाहती है तो हान रोक लेता है और बोलता है कि तुम तो मेरी सोच से भी कई ज्यादा बढ़कर हो, और कहता है कि आज अगर वह उसके रूम में नहीं आई तो कल उसके साथ क्या होगा उसे भी नहीं पता। अब कुछ देर बाद नियान रूम से बाहर आती है तो शाव पूछने लगता है कि अंकल हान के साथ उसका क्या रिलेशन है जो वे उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। नियान बोलती है कि आज पहली बार वे अंकल हान से मिली है, पर शाव को तो पता था कि वे 3 साल पहले हान से मिल चुकी है, और वे इस बात को छेड़ना नहीं चाहता था ताकि नियान को कुछ पता न चल जाए, इसलिए बोलता है कि तुम अंकल हान से दूर रहना
और भूलो मत कि इस वक्त तुम्हारी मदर कितनी बीमार है और वे कभी भी मर सकती हैं, इसलिए चुपचाप मेरी बात मानती रहो और कुछ उल्टा करने की कोशिश मत करना। नियान उसको आज रात उसके रूम में सोने को बोलती है क्योंकि उसको हान का डर था, पर शाओ बोलने लगता है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है और तुम ऐसी चीप बात कैसे कर सकती हो। नियान बस आज रात रुकने को बोलती है, पर शाओ मना कर देता है और उसे हान से दूर रहने को बोलता है। नियान को बुरा लगता है कि वे 3 साल से एक दूसरे के साथ हैं, पर शाओ ने उसको आज तक टच भी नहीं किया है और आज उसको बहुत ही बुरा लगता है कि वह ऐसे इंसान से प्यार करते हुए आ रही है जो उसको ऐसे ट्रीट करता है। अब नियान बहुत ही हिम्मत करके हान के रूम के पास आती है और उसे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वहां से जाने लगती है तो हान उसको अपने रूम में खींच लेता है और बोलता है कि जब तुम यहाँ पे आ चुकी हो तो यहाँ से भागने की कोशिश क्यों कर रही थी, क्या तुम मुझे इतनी हेट करती हो। नियान तो चुपचाप खुद को अनड्रेस करने लगती है, पर हान उसको ऐसे करने से मना करता है और बोलता है कि यहाँ मैंने तुम्हें कुछ दिखाने के लिए बुलाया है और उससे बाहर लेकर आता है तो नियान उस पर गुस्सा करने लगती है कि वे उसको ऐसे बाहर लाकर एम्बेरस कर रहे हैं, पर हान कहता है कि अभी तो तुम और ज्यादा एम्बेरस होने वाली हो और दिखाता है कि शाओ किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है, पर नियान देख नहीं पाती है कि वे लड़की फेंग है, पर उनकी बातें सुन रही होती है। शाओ बोलता है कि हम 3 साल से एक साथ हैं और नियान को हमारे अफेयर के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया और ना कभी पता चलने वाला है और मैं नियान से कभी शादी नहीं करने वाला क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वे बस हमारे काम आ रही है, इसलिए उसको मैंने अपने पास रखा है। और ये सब सुनकर नियान को बहुत ही रोना आता है कि शाओ के दिल में शुरू से कोई और लड़की है, इसलिए उसने आज तक उसको टच नहीं किया और बस अपने बेनिफिट्स के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। हान बोलता है कि तुमने सुन ही लिया होगा कि शाओ तुमसे शादी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वह तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता है। अब हान को याद आता है कि वह अपने मिलिट्री ट्रेनिंग पे जाने से पहले नियान को एक हेयर पिन देकर उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था। अब शाओ उस हेयर पिन को देखकर बोलने लगता है कि हेयर पिन तो बहुत ही सुंदर है, अब मुझे क्यों नहीं दे देते, मैं अपनी होने वाली फियांसे को गिफ्ट कर दूंगा। हान हैरानगी से पूछता है कि क्या वह नियान को एंगेजमेंट के लिए प्रपोज करने जा रहा है। शाओ झूठ बोलता है कि नियान ने मुझे प्रपोज किया और मैं उसको मना नहीं कर पाया क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, और नाटक करने लगता है कि क्या आप भी नियान को पसंद करते हैं, पर आपको पता है ना कि नियान बस मुझसे प्यार करती है, इसलिए प्लीज आप उससे थोड़ा सा दूर रहना। और ये सुनकर हान बड़े ही भारी मन से बोलता है कि अगर नियान तुमसे प्यार करती है तो तुम उसका ध्यान रखना और दोनों को हैप्पी लाइफ के लिए विश करता है। और शाओ कहने लगता है कि अगर आप हम दोनों के बीच में नहीं आए तो शायद हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। बैक टू द प्रेजेंट हान को बुरा लगता है और सोचता है कि अगर मुझे पता होता कि शाओ तुम्हें इतनी तकलीफ देने वाला है तो मैं तुम्हें उसे देने के लिए कभी तैयार नहीं होता। हान नियान से बोलता है कि तुम्हें ऐसे इंसान के लिए रोने की जरूरत नहीं है। अब आवाज सुनकर शाओ विंडो ओपन करता है, पर हान नियान को साइड में लेकर छुप जाता है, इसलिए शाओ उनको देख नहीं पाता। हान नियान को उठा के रूम में लाता है और देखता है कि उसको ठंड लग रही है, तो उसको ब्लैंकेट उठाता है और उसके पास जाकर बोलता है कि तुम रोते हुए बहुत ही बेकार दिखती हो। और उसके क्लोजनेस से नियान डर जाती है, तो हान उसको टीज करने लगता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे साथ कुछ करने जा रहा हूँ। नियान अपना आंसू पोंछने लगती है और साइड में मुड़कर सो जाती है। अब हान उसके पास एक फ्रेग्रेंस जला के रखता है, तो उसको याद आता है कि उसे डॉक्टर ने 3 साल पहले मेडिसिन दी थी और उसकी खुशबू सेम ऐसी थी। अब नियान मेडिसिन को चेक करती है और बोलती है कि मेडिसिन काफी महंगी है, इसलिए मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें तो मेडिसिन का बहुत ही नॉलेज है। नियान बोलती है कि मैं एक मेडिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और अब मेरे फादर के गुजर जाने के बाद मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बीमार माँ के लिए मेडिसिन अफोर्ड कर सकूँ। पर डॉक्टर उसको कम दाम में मेडिसिन दे रहा था, इसलिए बोलती है कि बेशक मैं गरीब हूँ लेकिन मैं आपको पक्का रिपे करूंगी। पर डॉक्टर बोलता है कि मुझे नहीं बल्कि मिस्टर लिन को थैंक यू बोलो कि वे इतने एक्सपेंसिव मेडिसिन को खरीद कर इतने कम दाम में प्रोवाइड कर रहे हैं। और हान उस वक्त सारे गरीब लोगों की मदद कर रहा था। और आज जब नियान को उस मेडिसिन की तरह खुशबू आ रही होती है तो नियान को डाउट होता है कि हान मिस्टर लिन तो नहीं है, और हान को मिस्टर लिन कह के बुलाती है तो हान हैरान था। लेकिन फिर नियान को लगता है कि मिस्टर लिन इतने डिसेंट टाइप के पर्सन थे और हान एक रूथलेस मार्शल है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं। हान सोचता है कि तुम तो शाओ से प्यार करती हो ना, तो तुम मेरा नाम क्यों ले रही थी, और उसको प्यार से किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान सो रही होती है और हान उसे रूम में बैठा हुआ था, इसलिए नियान कहने लगती है कि आप अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो। हान बोलता है कि कल रात तुमने सब कुछ देख लिया और फिर भी तुम मेरे सामने नाटक क्यों कर रही हो। नियान कहती है कि गवर्नर हान आप चाहते क्या हैं, और हान उसे एक पेपर देता है और नियान को लगता है कि वह उसे सीक्रेटली अपनी मिस्ट्रेस बना के रखना चाहता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने को बोल रहा है। और उस पेपर को फाड़ने जाती है तो हान बोलता है कि उसे गवर्नर मेंशन के लिए एक फैमिली डॉक्टर की जरूरत है, और बताता है कि अब उसका गवर्नर मेंशन ऑलमोस्ट रिनोवेट हो गया है, इसलिए अब यहाँ पे नहीं रहने वाला, इसलिए उसे कल गवर्नर मेंशन में आने को बोलता है।
और कहता है कि वह किसी को उसे पिकअप करने के लिए भेज देगा और बोलता है कि तुम मेरी लवर बनोगी या मेरी फैमिली डॉक्टर, सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा। और अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे फियांसे को कुछ पता चले तो मेरी बात मान जाओ। और नियान उसके फैमिली डॉक्टर बनने के लिए उसे एग्रीमेंट पेपर पे साइन कर देती है। और हान कैसे भी करके उसे फू फैमिली के कंट्रोल से बाहर ले जाना चाहता था ताकि नियान में दोबारा से कॉन्फिडेंस आ सके और जो वे अपने मेडिकल के थ्रू गरीब लोगों की हेल्प करना चाहती थी वे उस चीज को जारी रखे। और इन सब चीजों के लिए हान उसकी नफरत सहने के लिए भी तैयार था। बाद में शाओ नियान से पूछता है कि कल रात वे कहाँ थी और नियान बताती है कि वो जल्दी सो गई थी। शाओ उससे हान से दूर रहने को बोलता है और नियान कहने लगती है कि हान तुम्हारे अंकल हैं और इस तरह से वे मेरे भी अंकल हुए और फिर भी तुम हम दोनों को लेकर हमेशा इतने वरिड क्यों रहते हो। और शाओ तो सच बता नहीं सकता था कि हान उसकी मदर का सेवियर है और उसे डर था कि नियान को पता चल गया तो वह उसको छोड़कर चली जाएगी। और उसे पता था कि नियान को मेडिसिन का बहुत ही नॉलेज है और ऐसे वे उसका फायदा नहीं उठा पाएगा। पर उसके सामने नाटक करता है कि तुम मेरी फियांसे हो, इसलिए अंकल हान से दूर रहा करो। और भूलो मत कि 3 साल पहले मैंने तुम्हारी मदर की जान बचाई थी और फिर भी तुम्हें किसी और आदमी से प्यार हो गया तो समझ लेना कि तुम कितनी अनग्रेटफुल हो। और बताता है कि अंकल हान की मदर ने उन्हें गवर्नर मेंशन में इनवाइट किया है और वहां जाकर उसे हान से दूर रहने को बोलता है। और नियान जाना तो नहीं चाहती थी पर वह उसको जबरदस्ती गवर्नर मेंशन में लेकर आता है और कोई तमाशा करने से मना करता है। अब फैंग बहुत ही टाइम से ग्रैंडमा का इलाज करती हुई आ रही थी और उन्हें शाओ से इंट्रोड्यूस करवाती है कि वह एक बड़े फार्मेसी कंपनी को रन करता है। और नियान को जैसे ही इंट्रोड्यूस करवाने जाती है अचानक से ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो जाती है और वे बेहोश हो जाती हैं। पर नियान एक्यूपंक्चर की हेल्प से उनका इलाज करती है और ग्रैंडमा जैसे ही होश में आती है फैंग उनके पास जाकर बैठ जाती है और ग्रैंडमा को लगता है कि दोबारा से फैंग ने उनकी जान बचाई है। फैंग नाटक करने लगती है कि मेरी मेडिसिन स्किल्स बहुत ही अच्छी है, इसलिए लोगों का ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नियान के प्रिस्क्राइब मेडिसिन को दिखाकर बोलने लगती है कि इन मेडिसिन को खाने से आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। ग्रैंडमा बोलने लगती है कि जब भी तुम्हें इस शहर के बेस्ट डॉक्टर के टाइटल से सम्मानित किया गया है। और ये टाइटल तो नियान का था और नियान हैरान थी कि फैंग उसके टाइटल का इस्तेमाल कर रही है और बताने जा रही होती है तो शाओ उसको रोक लेता है। अब जल्दी हान आता है और फैंग से बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मेडिकल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है और फिर भी तुमने मेरी मदर की जान बचा ली, ये तो कमाल हो गया। शाओ बोलता है कि ग्रैंडमा फैंग की वजह से होश में आई हैं, इसलिए आपको फैंग के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हान बोलता है कि जिसने ग्रैंडमा को ट्रीट किया वे बिल्कुल रिलैक्स नजर आ रही है और नियान इतनी टेंशन में है। शाओ बहाना बनाने लगता है कि फैंग 3 सालों से ग्रैंडमा को ट्रीट करती हुई आ रही है, इसलिए वह इतनी रिलैक्स है। पर नियान ने तो बाहरी दुनिया को इतना देखा नहीं है, इसलिए ग्रैंडमा के ऐसे कंडीशन को देखकर वह थोड़ी सी नर्वस हो गई है। हान प्रिस्क्राइब मेडिसिन को देखकर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि फैंग में इतने स्किल्स हैं कि वह ऐसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। और शाओ से बोलने लगता है कि तुम उस डॉक्टर से कब इंट्रोड्यूस करवाने वाले हो जो सीक्रेटली तुम्हारी फार्मेसी कंपनी के लिए काम करती है। पर शाओ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर हान कहता है कि एक न एक दिन सच खुद ही सामने आ जाएगा। और नियान हैरान थी कि हान एक मार्शल ने तो उन्हें मेडिसिन के बारे में इतना कैसे पता, क्या सही में हान ही वे 3 साल पहले वाले मिस्टर लिन है। शाओ को गुस्सा आता है कि हान जानबूझकर उसको टारगेट कर रहा है और नियान को अब से घर से बाहर जाने से मना करता है। पर नियान बोलती है कि अब से वो वही करेगी जो उसको अच्छा लगेगा। शाओ बोलता है कि तुम मेरी फियांसे हो और तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है। नियान कहती है कि मैं 3 साल पहले अपने मेडिकल स्किल्स के साथ इस शहर में आई थी, लेकिन फिर भी तुम्हारे बोलने पर मैं इस घर से कभी बाहर नहीं गई क्योंकि तुमने मेरी मदर की जान बचाई थी, लेकिन अब मैं इस घर में और कैद होकर नहीं रहना चाहती। शाओ बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैंने कहा था कि अगर फू फार्मेसी को हम टॉप पे लेकर आ गए तो हम दोनों शादी कर लेंगे। पर नियान कहती है कि बस मैं एक इंसान नहीं, एक डॉक्टर भी हूँ और मैं लोगों का इलाज और उनकी हेल्प करना चाहती हूँ और मुझे बस तुम्हारी एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब टूल बन के नहीं रहना है। और इस बात पर शाओ उसको थप्पड़ मारता है और कहता है कि भूलो मत, अगर मैं तुम्हारी मदर का इलाज नहीं करवाता तो अब तक मैं मर चुकी होती और मैंने जितने पैसे तुम्हारी मॉम के इलाज में खर्च किए हैं आज तक तुमने उन पैसों को पे नहीं किया है और फिर भी आज तुम मेरे सामने आवाज उठाने की हिम्मत कर रही हो। नियान ने तो सुन लिया था कि कैसे शाओ बोल रहा था कि वह नियान को उनके फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए आज फाइनली बोल देती है कि वह उससे उनके एंगेजमेंट को कैंसिल करना चाहती है और कहती है कि मुझे लगा था कि तुम एक जेंटलमैन हो और गरीब लोगों की मदद करते हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। शाओ गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि अब हान आ चुका है, इसलिए तुम मेरे अगेंस्ट जाने की हिम्मत कर रही हो और बोलता है कि अगर तुमने दोबारा से एंगेजमेंट कैंसिल करने की बात की तो तुम्हारी मदर के साथ क्या होगा, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। और नियान को बुरा लगता है कि वह 3 सालों से ऐसे जानवर को पसंद करती हुई आ रही थी। अब शाओ बहुत ही गुस्से में था और फैंग पूछती है तो शाओ बताता है कि नियान उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत कर रही है। पर फैंग कहती है कि तुम टेंशन मत लो, नियान अभी भी तुम्हारे कंट्रोल में है। और फैंग तो खुद नियान से परेशान थी
इसलिए वह कुछ ऐसा करना चाहती थी ताकि नियान किसी को मुंह दिखाने लायक ना हो। इधर नियान सोचने में लगी थी कि कहीं हान ये तो मिस्टर लिन नहीं है, लेकिन फिर उसको लगता है कि मिस्टर लिन हान जैसे रूथलेस कभी नहीं हो सकते। अब जल्दी फैंग के बोलने पर दो आदमी आकर नियान को परेशान करने लगते हैं। नियान उन्हें दूर रहने को बोलती है पर वे लोग उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। पर जब भी हान पहुंचकर एक आदमी को शूट कर देता है और दूसरा आदमी नियान को मारने की धमकी देने लगता है। हान बोलता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि मैं हूँ कौन। और उस आदमी को लगता है कि बस वह नियान का एक लवर है और उसको आइडिया नहीं था कि हान इस शहर का गवर्नर है, इसलिए उसके लिए पैसे और कार का इंतजाम करने को बोलता है ताकि यहाँ से भाग सके। नियान हान से बोलने लगती है कि आपको इस आदमी की बात मानने की जरूरत नहीं है और हान छुपके से नियान को इशारा करता है और नियान साइड हो जाती है और हान उस आदमी को शूट कर देता है और नियान को वहाँ से उठाकर ले जाने लगता है और अपने सबऑर्डिनेट से उनकी बॉडी को डिस्पोज करने को बोलता है। हान नियान से कहने लगता है कि तुम कब तक मुझे ऐसे हक करके रहने वाली हो, और नियान उसको छोड़ देती है। हान जाने लगता है तो नियान बोलती है कि उसको डर लग रहा है और उसको जाने से मना करती है। हान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ, बस मेडिसिन लेने जा रहा था। और देखते हैं कि उसको चोट आई है तो बोलता है कि सही है, जो उन लोगों को मैंने मार डाला। और उसे मेडिसिन लगाने लगता है और बोलता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े बस एक बार मेरा नाम पुकार लेना, मैं चाहे कहीं भी रहूं, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा। नियान रोने लगती है तो हान बोलता है कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ ताकि तुम्हें डर न लगे, और उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। पर जब भी फैंग और शाओ आते हैं और फैंग नाटक करती है कि क्या हुआ, यहाँ से शोर शराबा आ रहा था। नियान कहती है कि सही में आप दोनों को पता नहीं है। शाओ बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा, और देखता है कि वह हर्ट है तो फिक्र दिखाने लगता है, पर नियान उसके हाथ को झटक देती है। शाओ बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारी परवाह है और तुम ऐसे कर रही हो, और पीछे से हान उसको जानबूझकर यहाँ वहाँ टच कर रहा होता है। और नियान शाओ के सामने बहाना बनाती है कि वह थक चुकी है, इसलिए अकेले रहना चाहती है। और दोनों जानने लगते हैं तो हान के अचानक से टच करने पर नियान चिल्लाने लगती है, इसलिए शाओ पूछता है कि क्या हुआ, और नियान बहाना बनाती है कि वह थोड़ी सी डर चुकी थी, इसलिए फैंग और शाओ वहाँ से चले जाते हैं। हान नियान से बोलता है कि क्या बात है जो तुम आज कुछ ज्यादा ही आज्ञाकारी बन रही हो, और नियान उसको थप्पड़ मारती है। हान बोलता है कि पहली बार किसी ने मुझे मारने की हिम्मत की है। नियान कहने लगती है कि मुझे लगा था कि तुमने मेरी जान बचाई है तो तुम एक जेंटलमैन हो, पर मुझे लगा नहीं था कि मेरे पीछे से तुम ऐसी हरकत करोगे, तुम भी बिल्कुल शाओ जैसे ही हो। हान कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई इसलिए तुम्हें अच्छा पर्सन लगा, और तुम्हें टच करने के बाद अचानक से मैं बेकार पर्सन हो गया। लगता है तुम्हें आदमियों से कुछ ज्यादा ही धोखा मिला है, इसलिए मेरे इतने से फेवर करने पर तुम इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई। पर मैं बताना चाहता हूँ कि आदमी ऐसे फेवर इसलिए करते हैं ताकि लड़कियों को अपने बेड तक ला सके। नियान बोलती है क्या तुम भी वैसे ही हो। हान बोलता है कि बिल्कुल, मैं भी एक आदमी हूँ, और नियान गुस्सा करके जाने लगती है तो हान बोलता है कि क्या बात है, इस रैबिट ने बाइट करना भी सीख लिया, और बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ, और उसे कार में ड्रेस चेंज करने को बोलता है। और नियान उसको घूरने लगती है तो हान बोलता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो, और जल्दी से ड्रेस पहनने को बोलता है तो नियान कहने लगती है कि मैं तुम्हारे सामने ड्रेस कैसे चेंज कर सकती हूँ। हान बोलता है कि मैं कार के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और थोड़ी देर बाद जब नियान ड्रेस चेंज करके बाहर आती है तो वह इतनी सुंदर दिखती है कि हान उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। नियान पूछती है कि वह उसको कहाँ लेकर आए हैं, और हान उसे किस करने जाता है तो नियान उसके ड्रेस की जिप लगाने को बोलती है और हान उसकी हेल्प करता है और उसको किस करने लगता है। तो नियान बोलने लगती है कि आगे से तुम पब्लिकली ऐसा कुछ मत करना। हान बोलता है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, पर अभी तो कर सकता हूँ, और उसको किस करने लगता है। नियान बोलती है कि तुम सही में बेशर्म हो। हान बोलता है कि मैं पहले से ही बेशर्म हूँ, तुम्हें आज पता चला, और बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और नियान देखकर हैरान थी कि शाओ फैंग के साथ रोमांस कर रहा है, और कहने लगती है कि 3 सालों से ये दोनों मेरे नाक के नीचे ये सब कुछ करते हुए आ रहे थे और मुझे पता भी नहीं चला। हान उन्हें शूट करने के लिए गन देता है और फैंग बोल रही होती है कि हान को उनके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। शाओ बोलता है कि तुम हान का नाम क्यों ले रही हो, क्या तुम उसको पसंद करती हो। फैंग कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर हान ने नियान को हमारे अफेयर के बारे में बता दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। पर शाओ बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। पर फैंग कहने लगती है कि कहीं नियान तुम्हें हर्ट ना कर दे। पर शाओ बोलता है कि अगर उसने कुछ करने की हिम्मत की तो उसके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसकी मदर की लाइफ उसी पर डिपेंड करता है। और फैंग के क्लोज जाने लगता है तो फैंग उसको रोक देती है। शाओ गुस्सा करने लगता है क्या वह हान को पसंद करती है जो उसको रोक रही है। पर फैंग कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, बस मुझे डर है कि हमारा रिलेशनशिप एक्सपोज हो गया तो नियान मुझे प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करेगी, और तुम्हें पता है कि प्रिस्क्रिप्शन की वजह से ही मैं हान की मदर को ठीक कर पाई हूँ और इतने सारे लोगों का इलाज कर रही हूँ, और तुम्हें ये भी पता है कि हम नियान के प्रिस्क्रिप्शन की वजह से ही इतने सारे पैसे बना पा रहे हैं, और तुम्हें पता है कि मेरे में इतना टैलेंट नहीं है, इसलिए मुझे नियान की बहुत ही जरूरत है। और बेचारी बनने का नाटक करने लगती है तो शाओ बोलता है कि तुम रो मत, सारी गलती नियान की है, तुम तो बहुत ही काइंड हो।
अब नियान को बहुत ही गुस्सा आता है और शूट करने जाती है उससे पहले एक पेशेंट का फैमिली मेंबर आकर फैंग को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि फैंग के बेकार इलाज की वजह से उसकी सिस्टर मर चुकी थी। पर शाओ उस आदमी को शूट कर देता है और फैंग से बोलता है कि मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। नियान कहती है कि शायद किसी को प्यार करना ऐसा ही दिखता है। हान बोलता है कि प्यार किसी के छुपाए छुपा नहीं है। अब हान अपने दोस्तों के साथ होता है और उसका एक दोस्त बोल रहा होता है कि शायद न्यू सिस्टर इन लॉ तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। और हान और नियान वहीं पे बैठकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। शाओ का दोस्त बोलता है कि शायद तुम फैंग से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो और तुम्हारी फियांसे बस तुम्हारे लिए एक टाइम पास है। शाओ का दूसरा दोस्त बोलता है कि कुछ भी कहो, लेकिन नियान बहुत ही ब्यूटीफुल है और शाओ की सारी बातें मानती हुई आ रही है और वे वही करती है जो शाओ से करने को बोलता है। शाओ बोलता है कि तुम लोग सही बोल रहे हो, नियान बस एक कंट्री साइड गर्ल है और उसे कुछ भी नहीं पता, इसलिए मुझ पे डिपेंड रहती है। और ये सुनकर नियान को बहुत ही बुरा लगता है और ड्रिंक करने लगती है, तो हान उसको ड्रिंक करने से मना करता है। नियान बोलती है कि तुम तो अच्छे आदमी हो नहीं, तो मेरे सामने अच्छी बातें क्यों कर रहे हो। अब नियान ने बहुत ही ड्रिंक कर लिया होता है और उसे बहुत ही नशा होने लगता है और शाओ के दोस्त आकर उसको परेशान करने लगते हैं, पर नियान उन्हें थप्पड़ मारती है। और जब भी शाओ आके बोलने लगता है कि तुम एक लड़की को हैंडल भी नहीं कर सकते, पर देखता है कि वे नियान है तो पूछता है कि वे यहाँ पे क्या कर रही है। शाओ का दोस्त बोलता है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसलिए शाओ से माफी मांगने को बोलता है। नियान कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और तुम्हारे दोस्त मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे और उल्टा तुम मुझसे माफी मांगने को बोल रहे हो। शाओ का दोस्त बोलता है कि तुमने कहा था कि नियान तुम्हारी सारी बात मानती है, पर देख के ऐसा लग नहीं रहा, और कहता है कि हम नियान से एक सॉन्ग सुनना चाहते हैं, इसलिए शाओ उसको जाकर गाना गाने को बोलता है और कहता है कि भूलो मत कि तुम्हारी मदर की जान अभी भी मेरे हाथों में है, और उसको जल्दी से स्टेज पे जाने को बोलता है। और उसके जाने के बाद उसका दोस्त नियान को परेशान करने लगता है, तो नियान कैसे भी करके उसको दूर करती है। और जब ही हान पहुंच जाता है और नियान से पूछता है कि इस आदमी ने तुम्हें कहाँ टच किया, और नियान बताती है कि उसके हाथों को, इसलिए हान नियान के हाथों में गन देकर उस आदमी को शूट कर देता है और बोलता है कि याद रखना अगली बार से तुम्हें किसी ने परेशान किया तो तुम्हें ऐसे ही डील करना है, क्योंकि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि हर बार मैं तुम्हें ऐसे ही बचाने के लिए आऊंगा। और जाने लगता है तो नियान उसे आज रात उसके पास रुकने को बोलती है और कहती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और उसको किस करने जाती है तो हान अपना मुंह फेर लेता है और बोलता है कि मैं जियांग हान हूँ और मैं सब कुछ अपनी मर्जी से करता हूँ, कोई मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता। नियान बोलती है कि माफ करना और वहां से जाने लगती है तो हान उसको रोककर किस करने लगता है और बोलता है क्या तुम सीरियसली ये सब करना चाहती हो। तो नियान उसको किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब शाओ देखता है कि हान किसी लड़की के साथ है, तो उसको डाउट होता है कि कहीं वह लड़की नियान तो नहीं है, पर फिर उसको लगता है कि आखिरकार नियान हान के साथ कैसे हो सकती है और नजरअंदाज करके चला जाता है। बाद में शाओ देखता है कि अभी तक नियान स्टेज पर नहीं आई है। उसका दोस्त बोलने लगता है कि अब नियान पहले जैसे नहीं रही कि तुम्हारी हर बात माने, शायद अब वे तुम्हें छोड़कर जाना चाहती है। तो शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और उसको ढूंढते हुए उसके पास आता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। नियान बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। शाओ सोचता है कि अगर नियान उसको छोड़कर चली गई तो वह अपनी फार्मेसी कंपनी को सही से रन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कि मेरा दिल तुम्हें लेकर बहुत ही साफ है। नियान बोलती है कि उसे अब अपने पेशेंट को देखने जाना है, पर शाओ कहने लगता है कि तुम मेरी फियांसे बनकर आराम से घर पे नहीं रह सकती, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है, क्या तुम बाहर जाकर आदमियों को सीड्यूस करना चाहती हो। नियान को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन टूल बनकर तुम्हारे घर में कैद होकर नहीं रहना है और ना ही तुम्हारी लवर अब मुझे इस्तेमाल कर सकती है, और उसको सुनाकर चली जाती है। और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि उसने शाओ जैसे आदमी को इतना प्यार किया। अब जल्दी उसके पास हान आता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर नियान कहती है कि अब मैं नहीं चाहती कि कोई भी आदमी मेरे लिए अम्ब्रेला होल्ड करे, और हान उसको गले लगा के बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ और तुम जैसा रहना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ वैसे ही रहने के लिए तैयार हूँ। और नियान नोटिस करती है कि हान का हार्ट बहुत ही फास्ट बीट कर रहा है और बोलती है कि क्या तुम सभी लड़कियों का इतना ही ध्यान रखते हो जिसके साथ तुम सोते हो। हान बोलता है कि तुम पहली और आखिरी लड़की हो, और ये सुनकर नियान इमोशनल होकर उसको किस करती है और हान भी खुद को रोक नहीं पाता है और उसको किस करने लगता है और बोलता है कि बस मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। अब फैंग की एक जूनियर डॉक्टर बोलने लगती है कि कहीं नियान आपकी प्लेस ना ले ले, पर फैंग बोलती है कि नियान कभी भी शाइन नहीं कर सकती और फैंग को कैसे भी करके गवर्नर मेंशन का फैमिली डॉक्टर बने रहना था। पर जब भी हान आकर बताता है कि उसने न्यू फैमिली डॉक्टर हायर किया है और आगे से वही उसकी मदर का ट्रीटमेंट करने वाली है, फैंग बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं उसको सब कुछ सिखा दूंगी। पर जब भी नियान आती है और बोलती है कि आप मुझे सिखाना चाहती हैं, और फैंग नियान को यहाँ पे देखकर चौंक जाती है। अब नियान हान की मदर को ट्रीट करने आती है तो डॉक्टर बाय उसको सुनाने लगती है कि उसे पेशेंट को ट्रीट करने का एक्सपीरियंस नहीं है। पर जब भी हान आता है और बोलता है कि किसी को भी न्यू डॉक्टर से प्रॉब्लम है, डॉक्टर वे बोलने लगती है कि मैं ग्रैंड माँ के हेल्थ के बारे में सोच रही हूँ
और ऐसे किसी अननोन डॉक्टर को हायर करना रूल्स के अगेंस्ट है। पर हान बोलता है कि गवर्नर मेंशन मेरा है और यहाँ बस मेरे रूल्स चलते हैं, और कंडीशन रखता है कि अगर मेरी मदर 5 दिनों में ठीक नहीं हुई तो नियान यहाँ से चली जाएगी। बाद में नियान हान से बोलती है कि आपको इतना यकीन है कि मैं ग्रैंडमा को ठीक कर दूंगी, अगर मैं हार गई तो? हान बोलता है कि अगर तुम जीत गई तो तुम हमारी फैमिली डॉक्टर होगी, और अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हें अपना प्राइवेट डॉक्टर बनाऊंगा, क्योंकि आजकल मेरे दिल में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है और मुझे प्राइवेट डॉक्टर की जरूरत है। नियान बोलती है कि सॉरी कि मैं आपको डिसअपॉइंट कर रही हूँ, पर मैं जीत के ही रहूंगी। और हान को तो 3 साल पहले से ही पता था कि नियान की मेडिकल स्किल्स बहुत ही अच्छी है और उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि नियान जीत जाएगी, और उसको कैसे भी करके नियान का पहले वाला कॉन्फिडेंस वापस लेकर आना था। इधर फैंग नियान की वजह से बहुत ही परेशान थी और शाओ से बोलती है कि अगर नियान हमारे हाथ से निकल गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए शाओ से कुछ ऐसा करने को बोलती है कि जैसा उसने 3 साल पहले नियान और हान को अलग करने के लिए किया था। अब शाओ गवर्नर मेंशन आता है तो उसको अंदर जाने से रोकते हैं। शाओ गुस्सा करने लगता है कि मार्शल हान उसके अंकल हैं और फिर भी वे उसको अंदर जाने से रोक रहे हैं। अब जल्दी नियान बाहर आती है तो शाओ बोलने लगता है कि सबको बता दो कि तुम मेरी फियांसे हो, और उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है तो हान उसको आकर रोकता है। शाओ बोलता है कि आपको सबके सामने मेरी फियांसे को चुराना सूट नहीं करता है। हान बोलता है कि गवर्नर मेंशन है और यहाँ पे कोई किसी का फियांसे नहीं है और उसने नियान को अपनी फैमिली डॉक्टर हायर किया है। शाओ बोलता है कि आपको सही में लगता है कि नियान ग्रैंडमा को ठीक कर पाएगी? हान बोलता है कि उसे नियान के मेडिकल स्किल्स पे पूरा यकीन है और नियान उसको देखने लगती है। शाओ नियान को जबरदस्ती ले जाने लगता है तो नियान उसके साथ जाने से मना कर देती है, तो शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। हान नियान से बोलता है कि तुम्हें शाओ से डरने की जरूरत नहीं है। नियान उसे किस करती है और उसको थैंक यू बोलती है कि उन्होंने उसके टैलेंट को पहचाना और उसके स्किल्स पर उनको ट्रस्ट है, और कहती है कि मैं आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करूंगी, और जाने लगती है तो हान बोलता है कि तुम भाग कहाँ रही हो, मुझे भी तो थैंक यू बोलना है। नियान कहती है कि आप चाहते क्या है, और हान उसके क्लोज जाता है तो नियान को लगता है कि वो उसको किस करना चाहता है, इसलिए अपनी आईज क्लोज कर लेती है। पर हान उसके इयरिंग को निकाल कर बोलता है कि ये उसका थैंक यू गिफ्ट है और उसको टीज करने लगता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। अब जब भी डॉक्टर बे आके बताती है कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है और नियान हान की मदर को चेक करती है तो उनमें से पॉइजन के सिम्टम्स दिख रहे थे। हान भाग के अपनी मदर के पास जाता है तो नियान उसको दूर रहने को बोलती है और बताती है कि ग्रैंडमा की कंडीशन अभी क्रिटिकल है पर वे उनको ठीक कर सकती है। डॉक्टर बाय हान से एक्सपेंसिव मेडिसिन बाय करके लाने को बोलती है पर नियान मना कर देती है, और ग्रैंडमा को कुछ मेडिसिन खिलाती है तो उनको ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है और बताती है कि ये उसका स्पेशल मेडिसिन है और ग्रैंडमा इससे ठीक हो जाएंगी। पर डॉक्टर बे बोलने लगती है कि तुमने इस मेडिसिन की चोरी की है और ब्लेम लगाने लगती है कि फैंग का प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, और बोलती है कि चोरी करने के लिए मैं तुम्हें इस मेंशन से निकलवा के रहूंगी, और हान से नियान को मेंशन से बाहर निकालने को बोलती है और कहती है कि ये लड़की बस एक फ्रॉड है। पर हान बोलता है कि नियान नहीं, तुम इस मेंशन से बाहर जाने वाली हो, और हान को पता चल गया था कि डॉक्टर बाय उसकी मदर को स्लो पॉइजन देते हुए आ रही थी। डॉक्टर बाय पूछते है कि उनको कैसे पता चला, और नियान ने पहले ही हान को बता दिया था, पर हान नियान को थोड़ा सा वेट करने को बोलता है ताकि एविडेंस के साथ डॉक्टर बाय का सच सामने ला सके। हान डॉक्टर बाय को अरेस्ट करने को बोलती है और वे नियान को स्टेप करने चाहती है तो हान बीच में आकर नियान को कवर कर लेता है और वे खुद ही इंजर्ड हो गया था। डॉक्टर बाय बोलने लगती है कि तुम ग्रैंडमा को क्योर कर सकती हो पर मार्शल हान को नहीं। एक्चुअली इस चाकू में पॉइजन लगा होता है और हान की बॉडी में पॉइजन चारों तरफ फैल चुका था और अब हान की कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी, और फैंग आके हान से बोलने लगती है कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है पर मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। हान पूछता है कि वे क्या चाहती है और फैंग बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो और मैं फू फैमिली को छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारी बन जाऊंगी। हान पूछता है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहती है। फैंग बोलती है कि तुम इतने पावरफुल हो इसलिए। हान बोलता है कि ठीक है, वह उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है और उसको एंटीडोट प्रिपेयर करने को बोलता है जिससे फैंग खुश हो जाती है, पर एक्चुअली में हान ने झूठ बोला था, उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। अब नियान भी हान के लिए मेडिसिन प्रिपेयर करने में लगी थी और एंटीडोट मिलने से पहले उसको ट्रीट करने के लिए वे अपने ब्लड का इस्तेमाल करती है, और हान को मेडिसिन खिलाने जाती है तो वे खा नहीं रहा था क्योंकि उसको ब्लड की स्मेल आ रही थी, और नियान उसके ऐसे कंडीशन को देखती है तो वे रोने लगती है और हान उसको रोने से मना करता है, पर अचानक से उसकी तबीयत बहुत ही खराब होने लगती है, इसलिए नियान उसको माउथ टू माउथ मेडिसिन खिलाती है और उसकी बॉडी पे एक मार्क नोटिस करती है जो उसने 3 साल पहले मिस्टर लिन के बॉडी पे देखा था, और समझ आती है कि हानी उसका स्पिरिचुअल मास्टर है जिसे वे इतने सालों से एडमायर करते हुए आ रही है, और उसको गुस्सा आता है कि वह 3 सालों से शाओ को अपने एडमायर समझ के उसके साथ थी और अब उसे कैसे भी करके एंटीडोट लाना था, इसलिए शाओ से उस एंटीडोट को मांगती है जो उसने खुद ही प्रिपेयर किया होता है, और शाओ उसको एंटीडोट देने से मना कर देता है और बोलने लगता है कि तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम मुझे छोड़कर कैसे चली गई। नियान बोलती है कि तुम 3 सालों से मिस्टर लिन प्रिटेंड करते हुए आ रहे थे और तुम्हें पता है कि मैं उसी वजह से तुमसे शादी करने के लिए तैयार हुई थी, तुम्हें किसी और की आइडेंटिटी को यूज करने में जरा से भी शर्म नहीं आती है। शाओ बोलता है कि अच्छा तुम्हें सब कुछ पता चल गया तो फिर तो हान को ऐसे ही मरने दो,
और बोलता है कि तुम बस मुझसे शादी करोगी, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो नियान उसको शूट करने के लिए उसकी तरफ गन पॉइंट करती है। अब हान नियान को ढूंढते हुए फू हाउस आता है तो देखता है कि यहाँ पे फेंग है और कहने लगती है कि नियान और शाओ एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों भी एंजॉय करें। और फेंग ने पहले ही हान को ट्रैप करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल कर दिया होता है, इसलिए हान को नशा होने लगता है। हान वहाँ से जाने की कोशिश करता है पर फेंग उसके क्लोज जाने लगती है। हान उसको दूर रहने को बोलता है पर नियान उसको छोड़ नहीं रही थी, और इधर शाओ भी नियान के क्लोज जाने की कोशिश कर रहा होता है और उसके हाथ से गन छीनकर फेंक देता है और बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। अब नियान जानबूझकर बोलती है कि तुमने सही कहा, हम दोनों परफेक्ट मैच हैं, और उससे पहले शावर लेकर आने को बोलती है और शाओ उसकी बातों में आकर शावर लेने के लिए चल जाता है। पर जल्दी शाओ को पता चलता है कि नियान ने उसको पागल बनाया है और अपने आदमियों से कैसे भी करके उसको ढूंढने को बोलता है। पर जब हान आकर नियान को अपने कार के अंदर खींच लेता है। नियान पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। हान बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, और नियान हाँ बोलती है और उसे किस करती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। पर अभी हान की कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए नियान उसको अपनी बॉडी पे ध्यान देने को बोलती है। पर हान कहता है कि इस वक्त मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब हान की मदर देखती है कि रूम के अंदर फेंग है और फेंग बोलने लगती है कि हान उसको यहाँ पे बांध कर चला गया है। अब जल्दी हान और नियान आते हैं और हान बोलता है कि तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुम्हें पसंद करूंगा। फेंग बोलती है कि मेरे पास एंटीडोट है, तो बताओ तुम अभी भी नियान से शादी करना चाहते हो। हान बोलता है कि बिल्कुल, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अब हान की मदर हान को पनिश कर रही होती हैं और उसके हेल्थ के लिए उसे फेंग से शादी करने को बोलती हैं। नियान उसको बचाने के लिए आती है तो हान उसको दूर रहने को बोलता है। हान की मदर बोलते हैं कि सुन लो, नियान बस तुम्हारी नीस इन लो है, पर फिर भी हान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। नियान को पता था कि अभी हान की कंडीशन ठीक नहीं है और वो ज्यादा पनिशमेंट टॉलरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको फेंग से शादी करने को बोलती है। हान को गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम सही में चाहती हो कि मैं फेंग से शादी कर लूं, और नियान कोई जवाब नहीं देती है, इसलिए हान डिसहार्टेंड होकर बोलता है कि ठीक है, वह फेंग से शादी करने के लिए तैयार है। और अब हान उदास होकर बहुत ड्रिंक कर रहा होता है, पर उसका सॉबर्डिनेट उसको ज्यादा ड्रिंक करने से मना करता है। अब हान और फेंग की एंगेजमेंट पार्टी थी और नियान शाओ के साथ अटेंड करने आती है, और शाओ हान को दिखाने के लिए जानबूझकर नियान के क्लोज जाता है। और हान को बहुत ही गुस्सा आता है, पर नियान ने उसको पहले ही बोल दिया था कि दोनों का एक होना किस्मत में नहीं है, इसलिए उन्हें अपने अपने रास्ते जाना चाहिए, और इसलिए आज हान रुक जाता है। शाह नियान से बोलता है कि अब से तुम्हें हान की तरफ देखना भी नहीं है, और नियान को पता था कि फेंग के पास एंटीडोट है और वे हान को मरते हुए देख नहीं सकती थी, इसलिए वह शाह की बात मान जाती है। बाद में फेंग नियान के पास आकर जानबूझकर बोलती है कि मैं तुम्हें डॉटर इन लॉ बुलाऊं या नीस इन लॉ। नियान को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए उसको चुपचाप यहाँ जाने को बोलती है। पर फेंग कहने लगती है कि तुम अपने अंकल को सेड्यूस करने की कोशिश करती हो, इसलिए उसको मारने चाहती है, पर हान बीच में आकर उसको रोक लेता है और बोलता है कि तुमने नियान को टच करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और फेंग को गुस्सा आता है कि अभी भी हान नियान का साइड ले रहा है। नियान हान को उससे दूर रहने को बोलती है, पर हान कहता है कि तुमने कभी जानने की कोशिश की कि मैं क्या चाहता हूँ, और उसको फोर्सली किस करने लगता है। अब शाह उन दोनों को देख लेता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि फेंग और नियान दोनों ही हान को पसंद करती हैं। अब वेडिंग वाले दिन फेंग मेडिसिन खिलाने के बहाने हान को किस करने चाहती है, तो हान बोलता है कि बस मैं एंटीडोट के लिए तुमसे शादी करने जा रहा हूँ, इसलिए अपने औकात में रहो। अब फेंग हैप्पी थी कि वह हान से शादी करके इस सिटी की सबसे पावरफुल लेडी बनने वाली है, पर देखती है कि शाओ शादी करने आया हुआ है, और शाओ कहता है कि तुम तो हमेशा से मुझसे शादी करना चाहती थी ना, इसलिए आज मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हारी सारी विशेष को फुलफिल करूंगा। फेंग बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो, और देखती है कि हान शाओ के कब्जे में है। हान की मदर शाओ पे गुस्सा करने लगती है कि वह उनके बेटी की शादी को खराब कर रहा है। हान गुस्से में शाओ को शूट करने चाहता है, पर जब भी नियान आती है, लेकिन फिर भी शाओ हान को शूट कर देता है और नियान शाओ को शूट कर देती है। अब हान की मदर फेंग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसने इतने लोगों की जान बचाई है और वह उनके बेटे को बचा ले, पर फेंग कहने लगती है कि मरे लोगों का इलाज नहीं होता है। नियान बोलती है कि तुमने मेरी आइडेंटिटी तो चुरा लिया है, पर मुझे पता है कि तुम एक इंसान को भी ठीक नहीं कर सकती। फेंग बोलती है कि तुम्हें हान से प्यार है ना, इसलिए अब उसको मरते हुए देखो, और हान की मदर हान को बचाने के लिए बोलने लगती है। पर जब ही हान आता है जो अभी भी जिंदा था और बताता है कि फेंग बस एक फेक डॉक्टर है, और हान की मदर हैप्पी थी कि हान ठीक है। नियान बोलती है कि मैं उस आदमी के बॉडी को देखकर पहले ही पहचान चुकी थी कि वे हान नहीं है। अब जल्दी वहाँ पर शाओ के फादर आते हैं और शाओ और फेंग उनको ठीक देखकर हैरान थे। पता चलता है कि नियान को ऑलरेडी पता चल गया था कि फेंग ने शाओ के फादर को वही पॉइजन दिया है जो उसने हान को दिया था, इसलिए उनके थ्रू वे एंटीडोट बनाने में कामयाब हो गई थी, और जिस कारण शाओ के फादर और हान दोनों ही ठीक हो गए थे। शाओ के फादर को गुस्सा आता है कि उनके खुद के सन ने उस फेंग के लिए उनको मारना चाहा। अब फेंग डर के मारे शाओ से उसको बचाने को बोलती है, और आज शाओ को बहुत ही दुख होता है कि फेंग जैसी लड़की की वजह से उसने नियान के साथ इतना बुरा किया, जबकि नियान उसे इतना प्यार करते हुए आ रही थी। इसलिए अपने फादर से माफी मांगता है और एक और मौका देने को बोलता है, पर उसके फादर कहते हैं कि नियान ने उनकी जान बचाई है, इसलिए अब से नियान ने उनकी डॉटर है और वे उसे ही अपनी फैमिली का इनहेरिटेंस देने वाले हैं।
और हान दोनों को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाने को बोलता है। अब हान की मदर हान और नियान दोनों के लिए बहुत ज्यादा हैप्पी थी और उन दोनों को जल्दी से शादी करने को बोलती हैं। और फाइनली अब हान और नियान के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।